कभी सोचा है कि हमारी धरती, हमारा ये ग्रह आखिर इतना खास क्यों है? मतलब मंगल पर जीवन नहीं है, शुक्र पर भी नहीं, पर यहाँ है। तो आज हम बात करेंगे उन 4 खास चीज़ों की, उन 4 घटकों की, जो मिलकर पृथ्वी को एक जिंदा जागता, सांस लेता हुआ ग्रह बनाते हैं। तो सवाल यही है, वो कौन सी रेसिपी है, वो कौन सा जादू है जो हमारे इस ग्रह को जीवन के लिए इतना परफेक्ट बना देता है? इसका जवाब पता है, जितना आसान लगता है उतना ही गहरा और दिलचस्प भी है। देखिए, इसका राज किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि 4 मुख्य परिमंडलों यानी जमीन, पानी, हवा और जीवन के आपस में तालमेल में छिपा है। आप इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझ सकते हैं, जहां हर एक हिस्सा दूसरे के साथ मिलकर एक खूबसूरत धुन बनाता है। तो चलिए एक एक करके इन सबको जरा करीब से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बुनियाद से, उस ठोस जमीन से जो हमारे पैरों के नीचे है। पर रुकिए, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसे हम कहते हैं भूमंडल या लिथोस्फीयर। ये शब्द आया है ग्रीक भाषा के लिथोस से, जिसका मतलब होता है पत्थर। और ये है भी वही, हमारे ग्रह का चट्टानी कवच। पर इसमें सिर्फ बड़ी बड़ी चट्टानें नहीं हैं, बल्कि मिट्टी की वो पतली सी परत भी शामिल है जो पेड़ों को और इस तरह हर जीव को पोषण देती है। अब इस चट्टानी परत के मोटे तौर पर 2 हिस्से हैं। एक तो वो विशाल जमीनी हिस्से जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं, और दूसरे वो गहरी खाइयां जो महासागरों का बेसिन बनाती हैं। एक तरह से एक हमारा घर है, तो दूसरे ने हमारे ग्रह के सबसे गहरे राज छिपा रखे हैं। और हमारी ये दुनिया इन्हीं 7 बड़े महाद्वीपों में बटी हुई है। हर एक की अपनी अलग पहचान है। एशिया इतना बड़ा है कि ये धरती की कुल जमीन का लगभग 1/3 हिस्सा है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, अपने आप में एक पूरा का पूरा द्वीपीय महाद्वीप। लेकिन सोचिए, इतनी सारी जमीन का भी क्या फायदा अगर उसे संवारने और जीवन देने वाली शक्ति ही ना हो? तो अब बात करते हैं दूसरे सबसे जरूरी तत्व की, पानी। ये है जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। ये भी ग्रीक शब्द हाइडोर यानी पानी से बना है। और जब हम पानी कहते हैं तो हमारा मतलब है सारा पानी, सिर्फ महासागर नहीं, बल्कि नदियाँ, झीलें, पहाड़ों पर जमी बर्फ, जमीन के नीचे का पानी और यहाँ तक कि हवा में जो नमी है ना, वो भी इसी का हिस्सा है। और ये पानी हमारे ग्रह पर बहुत ज्यादा मात्रा में है। धरती की सतह का 71% से भी ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तभी तो जब कोई अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखता है तो वो नीली दिखती है, इसीलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हम एक पानी वाले ग्रह पर रहते हैं, ये सच है, पर इसका लगभग सारा पानी हमारे सीधे काम का नहीं है। 97% से भी ज्यादा पानी महासागरों का खारा पानी है। सिर्फ 2.5% ही मीठा पानी है, जो हमारी असल जरूरत है। मतलब हम पानी से घिरे तो हैं, लेकिन फिर भी ये कितना कीमती है। ये विशाल खारा पानी हमारे 5 महासागरों में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और इसी में है धरती का सबसे गहरा हिस्सा, मारियाना गर्त। अटलांटिक महासागर दुनिया के व्यापार का एक व्यस्त रास्ता है। और हिंद महासागर इस मायने में खास है कि इसका नाम एक देश, भारत, के नाम पर रखा गया है। तो ठीक है, हमारे पास जमीन है, पानी भी है, लेकिन अभी भी एक बहुत जरूरी चीज बाकी है। एक ऐसी चीज जो इन सब को घेरे हुए है, हमारी रक्षा करती है और हमें सांस लेने की वजह देती है। जी हाँ, हवा। ये है वायुमंडल, जो ग्रीक शब्द एटमॉस यानी वाष्प से बना है। ये गैसों का एक ऐसा अदृश्य कंबल है जो हमारे ग्रह को चारों तरफ से लपेटे हुए है। ये हमें सिर्फ सांस लेने के लिए हवा ही नहीं देता, बल्कि सूरज की खतरनाक किरणों से भी बचाता है। इसके बिना जीवन जैसा हम जानते हैं वो हो ही नहीं सकता था। तो आखिर इस हवा में है क्या? आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इसमें मुख्य रूप से सिर्फ 2 गैसें हैं। देखिए, लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। बाकी जो 1% बचा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी दूसरी गैसें हैं। यही वो संतुलन है जो जीवन के लिए बिल्कुल सही है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये दोनों गैसें मिलकर कैसे काम करती हैं। ऑक्सीजन तो हम सबके लिए ईंधन है, हम इसे सांस में लेते हैं ताकि ऊर्जा मिले। और वहीं दूसरी तरफ नाइट्रोजन, वो जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक है।
हर पौधे और हर जानवर को बढ़ने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। और अब हम पहुंचते हैं उस जादुई पल पर जहां ये सारे हिस्से ज़मीन, पानी और हवा एक साथ मिलकर एक अविश्वसनीय धुन तैयार करते हैं। वो धुन जिसे हम जीवन कहते हैं। ये है जीवन मंडल यानी बायोस्फीयर, ग्रीक शब्द बायोस से, जिसका मतलब है जीवन। अब देखिए, ये कोई अलग से कोई परत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पतली और कीमती जोन है जहां जमीन, पानी और हवा एक दूसरे से मिलते हैं। बस यहीं, इसी संकरी सी जगह में जीवन के पनपने के लिए बिल्कुल सही माहौल है। असल जादू यहीं पर होता है। जमीन के अंदर मौजूद छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर गहरे महासागरों की मछलियों और आसमान में उड़ते पंछियों तक, सारा का सारा जीवन इसी एक आपस में जुड़े हुए जीवमंडल में ही मौजूद है। लेकिन ये जो एकदम परफेक्ट जीवन देने वाला सिस्टम है ना, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है, और हम इंसान जाने अनजाने में इस संतुलन को तेजी से बिगाड़ रहे हैं। जिन स्रोतों के आधार पर हम ये विश्लेषण कर रहे हैं, वे साफ तौर पर यही बताते हैं कि हमारी गतिविधियां इस कुदरती संतुलन को बिगाड़ रही हैं, और इसका असर उन सभी परिमंडलों पर पड़ रहा है जिनकी हमने अभी अभी बात की है। और इसके असर हमें चारों तरफ दिख रहे हैं। फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हम अपने कचरे से जलमंडल को यानी पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, और जंगलों को काटकर हम भूमंडल की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे मिट्टी का कटाव हो रहा है। हर एक्शन का इस जुड़े हुए सिस्टम में एक रिएक्शन होता है। और यही बात हमें मुद्दे के केंद्र में लाती है। जैसा कि ये स्लाइड कहती है, अगर हमें अपने ग्रह के भविष्य को सुरक्षित रखना है, तो हमें इन जीवन देने वाले संसाधनों का इस्तेमाल सीमित करना सीखना होगा, और उस नाजुक संतुलन को फिर से बनाने की कोशिश करनी होगी। तो अंत में सवाल हम सब के लिए यही है, हम सब मिलकर उस जादुई, उस नाजुक क्षेत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं जहां जीवन फलता फूलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब के भविष्य से जुड़ा है। सुनने के लिए धन्यवाद।